जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 40 प्रश्न। जो ये मॉडल पेपर संख्या की बात करें, मॉडल पेपर संख्या 3 है। बीच में हमने इसको होल्ड कर दिया था। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हर क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि आप टॉप 40 में से कितने प्रश्न सही करते हैं। और यही प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को भी मिलते हैं। और गत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित ये प्रश्न, यानी वही प्रश्न है, ठीक है। और ये बार बार वैसे आप सभी को विदित है कि पुराने प्रश्नों की बात करें, गत वर्ष के परीक्षाओं के जो प्रश्न है उनमें से आपको लगभग 70 से 75% जो है जीके पुराना देखने को मिल जाता है हर पेपर में। तो क्यों ना हम भी इन जीके को बेहतर कर लें और पुराने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, ताकि हम जो है अच्छा अपने पेपर में स्कोर कर पाएँ। दोस्तों देखिए, पशु परिचर भर्ती का कंप्लीट फ्री कोर्स जो है, पीडीएफ कोर्स, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। और यही पीडीएफ आपको पेड में जो है, यही पीडीएफ आपको बहुत सारी पेड में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे आपको फ्री मिल रही है। और पशु परिचर पशुपालन विषय भी आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं कि फ्री जो कोर्स है, ये जो फ्री बुक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? ये तो आपकी अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। rajasthanclasses.in आप लिखते हैं गूगल में जाकर, .in गूगल में जाकर टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप पेड कोर्स लेना चाहें तो फिर आप राजस्थान 360 नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास को, और बेहतर सवाल होने वाले हैं। पहला सवाल जो आपका होगा ये होगा कि वालर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? वालर जो है ना, किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपने इमेजिन कर लिया होगा कि ऑप्शन सी होगा। ये बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है, ठीक है। और दूसरा अगर आपसे सवाल करें तो इसे गरासियों की घूमर भी कहा जाता है। इसे गरासियों की घूमर भी कहा जाता है। गरासियों की घूमर भी कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है कि वंशवासर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? देखो, वंश भास्कर लिखा किसने था? पहले तो ये पता होना चाहिए, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। और सूर्यमल मिश्रण की बात करें, सूर्यमल मिश्रण ये किसके दरबारी कवि थे? बूंदी के दरबारी कवि थे, ठीक है। यानी कि बूंदी के राम सिंह जो शासक थे, राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने वीर सतसई भी लिखा था, वीर सतसई भी लिखा था। इन्होंने राम रंजाट भी लिखा था, राम रंजाट। तो आप याद रखेंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई की बात करें, नाथ द्वारा से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। पिछवाई चित्रांकन क्या होता है कि दीवारों पर जो है मंदिर जो होते हैं, और मंदिरों की दीवारों पर जो है चित्रांकन किया जाता है। श्री कृष्ण का चित्र मान लो, है ना, कृष्ण लीला मान लो, राम लीला मान लो, इस प्रकार के। नेक्स्ट सवाल है कि लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? हालांकि आम हम यही पढ़ते हैं कि लोक देवता जो थे ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, लेकिन जब पूछे कि दशरथ शर्मा के अनुसार या फिर किसके अनुसार, तो ऐसा भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुक करें। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मेजर बर्टन और एक डॉक्टर, है ना, 2 पुत्र, ये कहाँ पर मारे गए थे? तो ये देखिए कोटा में मारे गए थे। क्या? बिल्कुल कोटा, बर्टन कोटा, कोटा, है ना। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये। और ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी लॉक होगा। कोटा में विद्रोहियों ने मेजर बटन को मारा था, और फिर पूरे शहर में इसको घुमाया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो किसको नहीं पता भैया, 1956 में बने थे, 1962 तक रहे थे, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है। देखिए, पहले तो गुरुमुख निहाल सिंह, उसके बाद संपूर्णानंद, ठीक है। उसके बाद जो है कौन बने थे? उसके बाद हुक्मी हुक्म चंद थे, हुक्म चंद थे। अभी आप 2 याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गुरमुख निहाल सिंह होगा पहले राज्यपाल। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी की बात करें तो बूंदी में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अगर ऐसा सवाल आपसे कर लिया जाए कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो बूंदी को कहा जाता है।
मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अलवर में भैया मूसी महारानी की छतरी। अगर आपसे सवाल करें कि कितने खंभों पर बनी हुई है मूसी महारानी की छतरी, कितने खंभों पर है? बोले सर 80 खंभों पर है। अच्छा, राजस्थान में एक ऐसी छतरी भी है जो सबसे हाईएस्ट जो है 84 खंभों पर भी बनी हुई है। तो इसको याद रखा जाएगा बूंदी के साथ में, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह की रानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो अचलगढ़, लोहागढ़, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़। दोस्तों इनमें से जो जल दुर्ग आपका गागरोन है, लोहागढ़ नहीं है, अचलगढ़ भी नहीं है। अचलगढ़ तो पहाड़ों का मान लीजिएगा, ठीक है, पहाड़ी दुर्ग है। चित्तौड़ भी पहाड़ी दुर्ग है, लेकिन गागरोन दुर्ग जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण अगर कहे तो ये जल दुर्ग है, ठीक है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस भी बात करें तो डॉड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। डॉड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। इसको गागरोन दुर्ग को और भी काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। इसको गर्गराटपुर के नाम से भी जाना जाता है, गर्गराटपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछें तो राजस्थान के मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे, ये पूछा जा रहा है। तो मारवाड़ के अजीत सिंह जसवंत सिंह फर्स्ट के थे, है ना, जिन्होंने संघर्ष किया था अपनी जो मारवाड़ की गद्दी वापस लेने के लिए, ठीक है, सिंहासन वापस लेने के लिए, जिनका सहयोग किया था। किसने करा था? कौन नहीं जानते साहब? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। अजीत सिंह का सहयोग किसने किया था? बोले सर हम जल्दी बताते हैं। हाँ बताइए। निम्नलिखित में से 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए आपको कालक्रम, देखो ये ऐसा ही सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप इसको इग्नोर करते हैं। मैं बताऊंगा कि आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो विग्रहराज चतुर्थ होगा, सोमेश्वर होगा, या पृथ्वीराज सेकंड होगा, या पृथ्वीराज थर्ड, मतलब पहले कौन होगा इनमें से, यूँ बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करें, विग्रहराज चतुर्थ हुए थे। कोई शक? बताइए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सर, पहले तो विग्रहराज चतुर्थ हुए थे। उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय हुए थे, सीधी सी बात है, बिल्कुल सर हुए थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज द्वितीय कर लेते हैं, यानी 1 3। उसके बाद में हम बात करें तो सोमेश्वर हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी, तो 2। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 1 3 2 4 कहीं आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, बिल्कुल आप करेक्ट करके निकलेंगे। चलते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में है। यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करवा चुका हूँ कि बागोर के नाम से, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, बागोर के नाम से जो है, देखो किले की बात करें तो झुंझुनू में है। बागोर किला कहाँ पर है? झुंझुनू में है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो इसमें है ना अपना देखो किला हो गया, एक हवेली की बात करें, बागोर हवेली कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर उदयपुर में है। हवेली कहाँ पे है? बागोर की हवेली उदयपुर में है। और जब आपसे पूछे कि भाई ये स्थल है ना, कैसा स्थल है ये, ऐतिहासिक कह लो या फिर एक सभ्यता का स्थल कह लो, तो ये आपके भीलवाड़ा में है। तो 3 सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, निम्न में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा कमला स्वाधीन, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये था, एकमात्र ही था दोस्तों, और ठीक है, एकमात्र कह लो, फर्स्ट कह लो, लास्ट कह लो, एकमात्र ये थे। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ करा? तो ये करा था झाड़ोल से, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। झाड़ोल को लॉक करेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? देखो, थार पारकर गाय की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है, गिरबी गाय की नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, पता है आप सभी को। बहुत अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? खनिज का एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा आपको, भले कैसे भी पूछे, सम्मिलित करके पूछे या कैसे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नागौर। नहीं सर, तो बाड़मेर को, बेंटोनाइट बाड़मेर, बेंटोनाइट बाड़मेर यानी शिव वगैरह इस साइड में ना, राजगढ़ वगैरह। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, सवाल बहुत आसान है। तो डबोक हवाई अड्डा आपके उदयपुर में।
पीपलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना, एक सवाल यहाँ से भी आएगा, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सवाई माधोपुर होगा, पीपलड़ा जो है सवाई माधोपुर में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड जो है निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? कौन सा, किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन जोधपुर होगा, राइट। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इस प्रकार का सवाल भी एक आपको परियोजना से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तो 100% ही पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? धौलपुर में राम सागर है, वन विहार है, केसरबाग है, लेकिन शेरगढ़ आपके कहाँ पे है? शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके बारात जिले में है। ठीक है, अच्छा सवाल है। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? ये बताना है आपको, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? पाली में है क्या? नहीं सर। तो देखिए बताइए, पाली में ही होगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से लूणी नदी जो है गुजरती भी है, और ये आपको याद भी रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वालरा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसकी बात करें, देखो सवाल पूछा जाता कई बार कि दक्षिण पूर्व राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्न में से किसे कहा जाता है? तो वालरा को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो ये होगा आपका 50 सेमी। 50 सेमी को लॉक करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर होगा कोटा। और पूछा क्या अवनालिका अपरदन? तो ये हम स्वाभाविक सी बात है, हम जानेंगे, क्योंकि चंबल नदी का यहाँ से अधिक जो है प्रवाहित होना, यही जो इसका मुख्य कारण है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है? तो या तो चुरू होगा या जोधपुर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? तो देखिए कंप्लीट आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान की स्थलीय जो सीमाएं हैं वो कुल कितनी है? तो पूर्व से शुरू करते हैं, उत्तर जाते हैं, उत्तर से पश्चिम आते हैं, पश्चिम से दक्षिण जाते हैं, वापस पूर्व जाते हैं, तो कुल मिला के 5920 है। ठीक है, लेकिन अंतर्राज्य राज्य अगर करें तो फिर 1000, अंतर्राष्ट्रीय करें तो 1070 है, अंतर्राज्य करें तो 4850 है। तो कुल मिला के 5900 स्थलीय सीमा है राजस्थान की। राजस्थान किसी भी अगर बात करें समुद्र से भी नहीं टच करता। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भौराट। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। गोगुंदा आपके उदयपुर पड़ता है, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में पड़ता है। अब यहाँ पे एक उदयपुर से अलग होकर एक जिला बना है, कौन सा बना है? सलूम्बर। पता है ना सभी को? बिल्कुल सर, सलूम्बर एक प्राचीन ठिकाना था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना था उदयपुर का। अब ये जिले के रूप में बन चुका है, उभर चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है, देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो माही को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। देखो बाकी है, चंबल है, बनास भी है, और खारी भी है। आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? आउवा में एक मंदिर है, कामेश्वर मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, और ये किस कला का है, किस समय का है? बहुत प्राचीन है भैया। ये माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार कालीन ये जो मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन की बात करें तो 700 से लगभग 1000 ईस्वी तक, है ना, 700 से 1000 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सुमेलित आपको करना है, और बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत आसान सवाल है। देखो रूणेचा मंदिर, बिराटिया का मंदिर, छोटा रामदेव और रामदेव धाम सुरता खेड़ा। ये सवाल अक्सर एग्जाम पूछा जाएगा आपको, इस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्योंकि कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, है ना, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सेम वहीं अगर आप कहेंगे तो उसके राजस्थान जीके के प्रश्न जो है मैं आपको डिस्कस ज़रूर करवाऊँगा, मतलब एनालिसिस करवा के लेके आ जाऊँगा, अगर आप कहते हैं, अगर मैसेज करते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं तो।
रुणेचे का धाम की बात करें जैसलमेर में पहले में 2 है, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ रहा है। प्यारे दोस्तों देखिए ऑप्शन 2 1 में ही आ रहा है, ठीक है। जो पहले में ए में 2 1 में ही आ रहा है, यानी सी में आ रहा है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सही हो रहा है। बिराटिया का मंदिर की बात करें, बिराटिया मंदिर अपना पाली में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में माना जाता है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में माना जाता है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वैसे आप सबको ये पता भी है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? बनास नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ के नज़दीक हमनौर की पहाड़ियों से बनास का उद्गम होता है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना है और दिए गए कोड के अनुसार उत्तर का चयन करना है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? खनिज और खनन क्षेत्र, रॉक फास्फेट, टंगस्टन, मैंगनीज, डोलोमाइट। देखिए इनमें से हम कैसे करेंगे, ये सवाल भी आपको 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, एक खनिज का, और इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखो आपको एक पता है कि टंगस्टन जो है ये डेगाना में निकलता है, सीधी सी बात है। अब देखो मैंगनीज लीलवानी में निकलता है नहीं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। 2 तो आपको पता होने ही चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ राइट आंसर? बोले सर देखो सी में यानी टंगस्टन, बी में तो 4 कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैंगनीज को। मैंगनीज की बात करें दोस्तों तो मैंगनीज आपका लीलवानी में है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। बाकी अब देखो डोलोमाइट की बात करें, डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट दरियाबाद और खमेरा जाएगा, ठीक है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो झामर कोटडार, ये हम पढ़ते हैं ना, डाफन कोटडार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना, यहाँ पर भी झीलें हैं और जिले हैं, ठीक है। तो करिए देखिए क्या होगा राइट आंसर। उमेद सागर कहाँ पर है, नक्की झील कहाँ पर है, ये पता है आपको, नक्की सिरोही में है, पिछोला आपके उदयपुर में है ना, तालाब शाही आपके धौलपुर में है, और उमेद सागर आपके कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से बिल्कुल आंसर जो है सटीक आ रहा है, ठीक है। तो देखिए डी में तो 3 आ रहा है और सी में 2 आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जालोर, सिरोही और जैसलमेर में अंकित है। जालोर का सभी को पता है लेकिन बाकी का नहीं पता ना, तो 2 तो आपको याद होना ही चाहिए भैया किसी भी हालात सूरत में। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता दी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। ऑप्शन ए को आप लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है, ये भी बड़ा सवाल है। अगला सवाल है कि ये हाल ही का नहीं पढ़ेंगे हम। अगला सवाल है कृषि विभाग राजस्थान के, देखिए कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा, गंगानगर में पाई जाती है रेवरीना नामक मृदा, ठीक है, ओके। और अगला सवाल है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की, रूपनगढ़, ऑप्शन ए रूपनगढ़ अजमेर को लॉक करेंगे, ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर को लॉक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आपको ही देना है, और ये सवाल आपके लिए, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बनोला क्षेत्र किसकी खान है? कोयला की, लोहा की, तांबे की, मैंगनीज की? और हाँ ये याद रखना कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं वो बताना है आपको। कमेंट पक्का ही पक्का करना है, जब तक कमेंट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा सवाल सही किया या गलत किया, कितने किए। ये आपकी स्किल आपको पता चलेगी, जितना आप कमेंट करेंगे आप देख भी पाएंगे कि कितनों ने कितने सवाल करे हैं ना, एक वो भी आपको पोल का भी माध्यम पता चल जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूँगा अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली ये क्लास मैं आपको दूंगा, और अगली जो आ रही है ना 25 तारीख से आपको एक ऐसी सीरीज मैं दूंगा जिसमें हम ओनली पुराने पेपर्स पर आधारित ही पढ़ेंगे, पुराने पेपर मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ऐसी सीरीज़ भी शुरू करने की प्लानिंग है, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट। और देखो
राजस्थान क्लासेज पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। राजस्थान क्लासेज की सारी पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट्स पर जाकर। लेकिन अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी नाम मात्र है, 49 में ऐसी जो है आपको मिल रही है, यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे, तो अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करें, ताकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लासेज का नोटिफिकेशन और पीडीएफ का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।